हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई एम प्रेरणा लिसियाल और आज हम जो चैप्टर 2 है उसको शुरू करने से पहले उसकी एक इंट्रोडक्टिव वीडियो देख रहे हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे चैप्टर का नाम है और आज हम पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ समझेंगे। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली एंड नोमियल। तो यहाँ पे जो पॉली है उसका मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल जो है बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बना होता है। अब आते हैं हम आगे समझने में कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कि विच कंपोज्ड ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस, जो कि कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स एंड ऑपरेशन से बने होते हैं, उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो ये हमने अपना एक्सप्रेशन ले लिया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि 2x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 9। ठीक है, सो ये है हमारा पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसको समझते हैं कि यही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है एंड पॉलिनोमियल भी है। कैसे, तो वो देखते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा 5 है, ये 5 है, ये 2 है और ये 9 है, ये सब क्या है? हमारे यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट वो होते हैं जो कि चेंज नहीं होते और नंबर कभी भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या है? हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है। जहां पे ये जो हमारा x है, जो कि हमने यहाँ पे भी यूज कर रखा है और यहाँ पे भी यूज करा है, ये है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल ये इसीलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, फ्रैक्शन में रख सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये वेरिएबल्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ये पावर का इस्तेमाल भी करा गया है, 2। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 होगी। और यहाँ 9 के पीछे हमें वेरिएबल ही नजर नहीं आ रहा है। वेरिएबल इसीलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो 0 रही होगी। अब किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1 के बराबर। जैसे y की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर 1000 की पावर 0 होगी तो उसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो किसी वेरिएबल की, किसी नंबर की, किसी भी चीज की पावर अगर हम 0 लगा लेते हैं तो वो बन जाता है 1 के बराबर। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 के बराबर। वैसे ही यहाँ पे 9x स्क्वायर है और अगर 9x की पावर 0 है और अगर 9x की पावर 0 को हम 1 बना दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 बन जा 9 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 9 आया है क्योंकि यहाँ पे जो पीछे x है उसकी पावर क्या है? 0 है। तो हमें क्या मिल गई? पावर हमें मिल गई। यहाँ पे ये सभी हमारी क्या होंगी? पावर्स होंगी। तो ये हो गई हमारी पावर्स। तो पावर्स मतलब एक्सपोनेंट्स। पावर ही हमारे क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो पावर हो गए हमारे एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट का भी इस्तेमाल कर लिया, वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल कर लिया, पावर का भी इस्तेमाल कर लिया। बीच में मैंने प्लस साइन लगाया है। तो ये प्लस साइन क्या है? ये प्लस साइन हो गया एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो मैंने ऑपरेशन का भी इस्तेमाल कर लिया, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब हम ये यूज करते हैं एक्सप्रेशन में तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। तो आप समझ गए होंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किन्हें बोलते हैं? जो कि बने होते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड ऑपरेशन से। ऑपरेशन हम क्या यूज कर सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इधर पे हमने कौन सा ऑपरेशन यूज करा है? प्लस वाला। ठीक है, तो अब आते हैं समझने में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होती है वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, वो फ्रैक्शन में हो सकती है। लेकिन जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होती है। उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही होती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, सो पॉलिनोमियल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर थी वो एक वक्त में 2 थी। फिर उसके बाद जब मैंने प्लस 5x लिखा तो यहाँ x की जो पावर थी वो 1 थी। और जब मैंने 9 लिखा तो यहाँ 9 के पीछे कुछ भी नहीं आया था, यानी x की पावर यहाँ पे क्या रही होगी? 0। तो यानी x की जो पावर है वो 2, 1 और 0 आ गई, जो कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे हो गए, क्योंकि इनकी पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, तो हम हमेशा क्या लेंगे, पॉलिनोमियल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर में लेंगे। ठीक है, सो अब आते हैं हम आगे समझने में। एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो। जैसे कि ये है हमारे पास, सपोज ये जो एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेती हूँ। तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे चैप्टर में आएंगे। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो x की पावर यूज हो रही है वो क्या है, वो फ्रैक्शन में है। 1/2 एक फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, बट ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम फ्रैक्शन में पावर ले सकते हैं, लेकिन बात आए पॉलिनोमियल की तो वहां पे हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही पावर लेने हैं। तो ऊपर वाला हमारा पॉलिनोमियल है, बट नीचे वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं हम आगे समझने में कि इन्होंने क्या लिखा है, एंड पावर ऑफ वेरिएबल आर इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में ही होनी चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है, पर पॉजिटिव में होना चाहिए। नेगेटिव वाले इंटीजर्स की वैल्यू हम नहीं लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स में। तो टाइप्स जो है वो दो बेसिस में है, एक तो है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में और एक है डिग्री के बेसिस में। तो ये टर्म और ये डिग्री होता क्या है, तो हम यहाँ पे जो अपना पॉलिनोमियल यूज कर रहे थे, अब आपको पता चल गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये साथ में पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें जो पावर्स यूज हो रही हैं एक्स की वो क्या है, 2, 1 और 0 है, और वो सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें टर्म्स देख लेते हैं। तो यहाँ से लेके ये क्या है हमारी, ये हो गई हमारी एक टर्म, फिर उसके बीच में आ गया एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन, उसके बाद हमारा ये दूसरी टर्म है, एंड फिर एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एंड ये हो गई तीसरी टर्म। तो हमारी टर्म्स किसे बोलते हैं, यहाँ ये है हमारी पहली टर्म, ये है हमारी दूसरी टर्म, और ये है हमारी तीसरी टर्म। तो ये हो गए हमारे टर्म्स। ठीक है, जहां पे बात आती है डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है, टर्म आपको समझ में आ गया। डिग्री क्या हुआ, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल में सबसे जो पावर्स हैं उनको देख लेते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल की पावर है, एक तो है 2, एक वेरिएबल की पावर है 1, जैसे 5x की पावर होगी 1, और अभी हमने समझा था कि 9 के पीछे कुछ नहीं है, तो यानी x की पावर यहाँ पे क्या रही होगी, 0। तो 2, 1 और 0। ठीक है, सो 2, 1 और 0 क्या है, हमारे पावर हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है हमारी 2, तो यही 2 हमारी क्या होगा, डिग्री भी होगा। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम बोल देते हैं डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, 2। तो आप डिग्री मतलब समझ चुके हैं, हाईएस्ट पावर, एंड ये हो गए हमारे टर्म्स। ठीक है, सो हम दो बेसिस में पॉलिनोमियल के जो है टाइप्स पढ़ते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस में और एक डिग्री के बेसिस में। तो टर्म्स के बेसिस में हम बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जो वर्ड है यहाँ पे मोनो, दैट मीन्स 1, और नोमियल मतलब क्या होता है, नोमियल मतलब तो हमें पता है टर्म होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मतलब क्या होता है, टर्म। तो यहाँ पे जो वर्ड है नोमियल, इसका मतलब होता है टर्म। वैसे ही यहाँ पे जो वर्ड इन्होंने यूज करा है मोनो, उसका मतलब होता है 1, एंड नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म। तो ये एक टर्म से मिलकर बनने वाला जो है पॉलिनोमियल है। एक टर्म ही होगा इसमें, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है 7x की पावर 3, तो 7x की पावर 3, तो बस एक ही टर्म है ना इसमें, और कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए एक ही टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल है कॉमा के बाद, तो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, तो ये भी एक ही टर्म है सिर्फ, है ना। तो ये बन गया हमारा एक टर्म, तो यानी कि क्योंकि एक टर्म से बना है इसलिए हो गया मोनोमियल। बाइनो मीन्स बाई मतलब क्या होता है 2, एंड नोमियल मतलब क्या होता है टर्म। तो ये बेसिकली 2 टर्म से मिलकर बना होगा, 2x² + 1 इसका एग्जाम्पल हो गया। तो 2x² में 2x² हमारा एक टर्म हो गया, +1, तो 1 हमारी क्या हो गया, दूसरा टर्म। तो यहाँ पे 2 टर्म है, बीच में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है। तो कितने टर्म है इस तरह पे, 2 टर्म, तो इसलिए हमने बोला इसे बाइनोमियल। ठीक है, इसको पावर से कोई लेना देना नहीं होता, आप पावर कुछ भी लो, आप पावर 3 लो, 4 लो, बस हम टर्म्स को देखेंगे। यहाँ पे जो पहली टर्म है वो 4x का क्यूब है -1,
दूसरी टर्म जो है वो 1 है, बीच में माइनस का एल्जेब्रिक ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे एग्जाम्पल थे जो कि दो दो टर्म से मिलकर बने, इसलिए ये बाइनोमियल हो गए। ट्राइनोमियल में क्या होता है, ट्राई मतलब ही होता है 3 एंड नोमियल मतलब होता है टर्म, तो ये 3 टर्म से बना होगा, जैसे कि 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो 4x का स्क्वायर है उसमें एक टर्म आ गया, 2x हमारा एक टर्म हो गया और 1 हमारा एक टर्म हो गया। तो टोटल कितने टर्म हो गए इसमें, 1 2 3, टोटल 3 टर्म है, इसलिए हमने इसे ट्राइनोमियल बोल दिया। इसमें भी टोटल 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म से ही थोड़ी बन रहा होगा, हो सकता है किसी में 4 टर्म्स आ जाएं, 5 टर्म्स आ जाएं। तो जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 5 टर्म्स 4 टर्म्स ऐसे आ जाएंगे, और अगर वो पॉलिनोमियल हैं तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब आप उसको स्पेशल नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल में स्टार्टिंग के जो 3 हैं उनका हमने नाम दिया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके बाद जो 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा, 5 6 7, उस सबको हम सिर्फ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, उनका अलग से कोई नाम नहीं है। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर। तो डिग्री और हाईएस्ट पावर के बेसिस में टाइप्स कितने होते हैं वो देख लेते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहला टाइप हो गया हमारा, जहां पे क्या होता है, डिग्री जो है 0 होती है। डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। डिग्री 0 इसीलिए होती है, जैसे कि 8 है, यहाँ पे 8 के पीछे कुछ नहीं है, हमारा एग्जाम्पल क्या है 8 के पीछे कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 8 के पीछे एक वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है, 0 है। अब y की पावर हमने 0 इसीलिए ली क्योंकि अगर y की पावर हम 0 लेंगे तो वो 1 के बराबर आएगी, तो 8 1 जा 8, तो हमारे पास वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वापस से ये इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 ली होगी, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म ही रहा सिर्फ। कांस्टेंट किसे बोलते हैं, कांस्टेंट हम बोलते हैं जो कि फिक्स रहते हैं, और फिक्स हमेशा हमारे नंबर होते हैं। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी रही होगी, 0। क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 रही होगी इसीलिए हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, कांस्टेंट। तो इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है, -2/7। 2/7 के पीछे मैंने मान लिया कि मैंने एक वेरिएबल z की पावर 0 ली है, एक वेरिएबल लिया है z जिसकी पावर कितनी है, 0। तो अगर z की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर आ गया होगा, तो -2/7 हमारा नंबर आया। तो ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर ये आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं रही। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री जो होती है 1, और यहाँ पे लीनियर मतलब भी क्या है, 1। ठीक है, सो 9x हमारा एक टर्म हो गया। ठीक है, सो 9x में जो x की पावर है वो कितनी है, 1। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 0 थी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, इसके अलावा तो कोई टर्म है नहीं इसके पास, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। इसमें आ जाते हैं तो 7y, y की के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब y की पावर कितनी रही होगी, 1। 1 के पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, 1 के पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है। 1 के पीछे कोई भी वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 0। जो आगे पे वेरिएबल होता है मोस्टली हम वही पीछे लेंगे, तो आगे का जो वेरिएबल होगा हम वही पीछे भी लिखेंगे। तो आगे अगर आगे वाली टर्म में अगर y वेरिएबल है तो पीछे भी कितना होगा, y ही होगा। तो y की पावर 1 है और y की पावर 0 है, क्योंकि y की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर बन गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 1। ठीक है, सो यहाँ पे 2 पावर हमको मिल गई, 1 एंड 0। कौन सी पावर कंसीडर करेंगे, हाईएस्ट वाली। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसलिए डिग्री क्या हो गई, 1। हाईएस्ट पावर ही हमारी डिग्री होती है। z की पावर कितनी रही होगी यहाँ पे, 1। क्योंकि z की पावर यहाँ पे 1 है इसीलिए हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 ही होगी, और डिग्री भी कितना होगा, 1। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है। डिग्री क्या होती है, हमारी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ये ऐसे था। तो यानी यहाँ पे x की पावर कितनी रही होगी, 0, इसीलिए ये सिर्फ 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, सो x की पावर 2 है, 1 है और 0 है, तो हम कंसिडर करेंगे बड़ी वाली पावर, क्योंकि बड़ी वाली पावर हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, 3। तो यहाँ पे 3 डिग्री किसकी है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था इस तरीके से। तो यानी यहाँ पे x की पावर कितना रहा होगा, 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 3 था, 2 था, 1 था, 0 था, तो हम 3 वाला कंसिडर करेंगे, हाईएस्ट पावर कंसिडर करेंगे डिग्री के लिए। तो जहां पे हाईएस्ट पावर 3 होती है वहां पे हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो अब आप समझ चुके होंगे कि टाइप्स जो है दो बेसिस में होते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म में एंड डिग्री के बेसिस में। डिग्री होता क्या, हमारा हाईएस्ट पावर होता है। नंबर ऑफ टर्म यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ टर्म देखना है, पावर्स को नहीं देखना है। और यहाँ पे हमें टर्म्स को नहीं देखना है, यहाँ पे हमें पावर्स को देखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो है वो 3, 2, 1, 0 उनके नाम के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी उनके नाम के हिसाब से टर्म होना चाहिए 1, 2, 3 एंड जो टर्म 4, 5, 6, 7 वाले होते हैं उनको हम सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं, उनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।